में हमें जनरल, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जनरल एंट्रीज करनी है। पहले जनरल एंट्रीज फॉर्मेट बना लो। जनरली इस चैप्टर में से जनरल एंट्रीज कम ही आती है, लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है तो हमें करनी है। क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर बिजनेस पहले से चल रहा होता तो हम सीधा 31 मार्च में आ जाते, लेकिन इन्होंने अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले उसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक भी यूज कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। जो कोशिश किया करो बैंक यूज किया करो कि बड़े अमाउंट में बैंक आता है और 3 पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो 3 एंट्री ना करके हम एक ही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सौम्याज कैपिटल अकाउंट, पहला पार्टनर सोनियाज कैपिटल अकाउंट, चारूस कैपिटल अकाउंट। आप 3 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, और स्मिताज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है इन पार्टनर्स ने? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। टोटल आ जाएगा 12,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके बाद बीच पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, लेकिन अभी गिवन नहीं है, तो हम ईयर के एंड में आ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सैलरी पे करनी है सोनिया को। ये सब 31 मार्च को होगा, मार्च 31, 2018, सॉरी 16, ओनली 2015 में होगा। तो सबसे पहले सैलरी पे करेंगे पार्टनर को। सैलरी अकाउंट डेबिट, एंट्रीज मैंने आपको करवाई है लेकिन तो करी नहीं है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू किस पार्टनर को देनी है? सोनिया को देनी है, टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है? 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000 being salary credited to partner। हमने सैलरी दे दी उसको। फिर कमीशन देनी है। अब इनकी डेट बार डालने की जरूरत नहीं है, डेट कॉमन है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है? कमीशन चारू को देनी है 50,000, तो चारूज कैपिटल अकाउंट। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, टू चारू अकाउंट लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। मेन वर्ड इसमें कैपिटल है, चारू नहीं। हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं किसके? चारू के। हमें अकाउंट्स की बुक चाहिए रिया की, हमें अकाउंट्स की बुक चाहिए साहिल की। तो यहाँ पे साहिल और रिया तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अकाउंट्स की बुक इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अकाउंट्स की बुक तो क्लास में सबके पास है, तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है। हमें बात कॉपी की हो रही है, बात रिया और साहिल की नहीं हो रही है, बात बुक की हो रही है ना। लेकिन वो रिया और राहुल और साहिल को बिलोंग करती है, तो वैसे ही ये क्या बात कैपिटल की हो रही है जो चारू को बिलोंग करता है। कितना है? 50,000। आप ये इसमें लिख सकते हैं बीइंग कमीशन अलाउड, वहां पे भी लिख सकते थे बीइंग सैलरी अलाउड। सिंपल रखें नरेशन, बहुत परेशान ना हो, लेकिन लिखे लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट, टू चारूस कैपिटल अकाउंट, टू स्मिताज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है? 6% देना है, और किसी ने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं करी है तो 6% आ जाएगा 5 लाख का, 4 लाख का और 3 लाख का, सॉरी 30,000, 24,000, 18,000, टोटल आ जाएगा 72,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। उसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है,
तो ड्राइंग के केस में तीनों का ड्राइंग यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, तीनों का ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सौम्यास ड्राइंग अकाउंट डेबिट, चारूस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, स्मितास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहिए, हम बैंक लिख चुके हैं तो बैंक ही लिखेंगे। इसमें कितनी ड्राइंग्स करी हैं? 60, 40 और 20। 60,000, 40,000, 20,000 मान के चलेंगे कैश में की जा रही है। टोटल आ जाएगा 1,20,000 बीइंग ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग्स की गई। उसके बाद तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। मैं ये हटा देता हूँ जो मैंने अब तक करा है, क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है और आगे की एंट्री उसके बाद करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री में तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, आपका काम है उसे समझना या याद करना। और अगर कहीं भी लिखा होता कैपिटल फिक्स का, तो जहां पे कैपिटल लिख रहा हूँ वहां सब करंट हो जाएगा, सिवाय पहले एंट्री। सौम्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्मितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तीनों का कैलकुलेट करके दे रखा है 2700, 1800 और 900। टोटल आ जाएगा 5400। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, काफी सब जगह अलाउ आ रहा, दे रहे थे, ये ले रहे हैं। अब ये तो हो, उसके बाद आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट आप ट्रांसफर होता है पी एंड एल प्रिपरेशन अकाउंट में, तो एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। उल्टा लिख दिया मैंने, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी एंड एल प्रिपरेशन के बारे में बाय पी एंड एल आता है ना, तो पी एंड एल प्रिपरेशन क्रेडिट होता है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? आपको कितना रखा है? 3,56,600। नरेशन, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। ये सबसे पहले होता है, एप्रोप्रिएशन पहली बार यहाँ आया, तो क्लोजिंग एंट्री में क्या है? पहली एंट्री क्या थी? अब पहली एंट्री देखना शुरू करो। पहली एंट्री हमने करी थी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की, उसका कुछ क्लोज नहीं होता। दूसरी एंट्री हमने करी थी सैलरी की, तो सैलरी जो है आप एक एंट्री में डिवाइड कर सकते हो, बहुत सारी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसमें सैलरी ट्रांसफर होगी डेबिट साइड में, अलग अलग भी कर सकते हो। कमीशन ट्रांसफर होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस साइड ट्रांसफर होगा, तो वो इस एंट्री में नहीं लिखा जाएगा। तो सैलरी कितनी थी? 6,000 और सॉरी 1,20,000, पिछले क्वेश्चन में 6,000। कमीशन कितनी थी? 50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने कितना लिखा था? आपने जो ऊपर एंट्री करी थी वो देखो कितना लिखा था? 72,000। तो इनका टोटल लगाएं 2,42,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करेंगे। अच्छा, इसमें बीइंग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख दो शॉर्ट में, ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा ताकि क्लोज हो सके, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा।
किसी को सीधा एंट्री करने में दिक्कत हो रही है तो पहले लेजर्स बना ले, उसकी हेल्प से एंट्री कर ले, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। 5400 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अभी ड्राइंग अकाउंट को भी क्लोज करना है, तो ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करोगे तो ड्राइंग्स जो है वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी। तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सोम्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोम्यास ड्राइंग अकाउंट। कितनी थी सौम्या की ड्राइंग्स? सौम्या की ड्राइंग्स थी 60,000। ऐसे ही अगली एंट्री चारू की ड्राइंग के लिए करो, ऐसे ही अगली एंट्री स्मिता की ड्राइंग के लिए करो। तीनों में अलग अलग नरेशन लिखो। बी ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सुनो ध्यान से, मैं लिख साफ साफ नहीं रहा हूं। अभी एक एंट्री बच रही है पीएल ऑपरेशन अकाउंट के प्रॉफिट को बांटने की। अब एक तरीका तो ये है, अब पीएल ऑपरेशन अकाउंट का प्रॉफिट कहां से आया, हमने अकाउंट तो बनाया ही नहीं है। तो आप एंट्रीज में देखिए, आपकी एंट्रीज में पीएल ऑपरेशन अकाउंट 3 बार आया है। देखो ध्यान से, पहली बार कहाँ आया जब हमने लिखा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल ऑपरेशन अकाउंट। क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। कितनी अमाउंट से? 356,600। ऐसे लाइन खींच लो, ये क्रेडिट ये डेबिट। फिर अगली एंट्री में डेबिट हुआ कितना? 242,000 से। फिर क्रेडिट हुआ कितना? 5400 से। अब बैलेंस करो इसे, ये आ जाएगा 3,62,000, 3,62,000, ये आ जाएगा 1,20,000। और ये अमाउंट पार्टनर में बटेगी तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट तीनों में बटेगी टू सोम्यास कैपिटल अकाउंट, टू चारूस कैपिटल अकाउंट, टू स्मितास कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,20,000। उसके बाद आप इस 1,20,000 को इनकी रेशो में बांट दो। तो क्वेश्चन में रेशो कितनी दे रखी है? रेशो दे रखी है रेशो 3:2:1। तो यह आ जाएगा 60,000, 40,000, 20,000 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में आपको पीएल ऑपरेशन बनाना है, थर्ड पार्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो आप खुद बनाओगे। उसमें आपके पास 2 तरीके हैं, नॉर्मल भी बना सकते हो, नहीं तो आपने जनरल एंट्री कर दी है, उसमें सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हमारे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे हम अकाउंट्स में कल पढ़ेंगे।